अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें जो है अनलॉक पोटेंशियल, यानी आप जो है कुछ मिथ्स हैं, कुछ रियलिटीज हैं इसके बारे में। वो क्या है, यानी हम में से जो है ऑनलाइन वर्क करना भी चाहते हैं, कुछ कर भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो सारी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इसमें ये कि व्हाट वी वांट, हम चाहते क्या हैं। व्हाई वी वांट, हम चाहते क्यों हैं। इसमें विजन और मिशन हमारा होगा। हाउ वी गेट, अब उसे हमने हासिल कैसे करना है। व्हाट शुड वी डू, अब उस हासिल करते वक्त हम हमें क्या क्या करना चाहिए। वो स्किल्स कौन सी हैं जो आज के एरा में सीखना जरूरी है। और स्पैम और फ्रॉड जो होते हैं बहुत ज्यादा इसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि इसको नहीं सीखना चाहिए, करना नहीं चाहिए। तो वो क्या है, कॉमन मिथ्स क्या है कि मतलब कुछ लोग कहते हैं ऐसा है लेकिन ऐसा होता नहीं, यानी जो मफरूजात होते हैं वगैरह। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम 1 मिनट के लिए फिलिस्तीन के लिए दुआ करेंगे। उनके लिए जो भी उनके हालात हैं, जो भी वो मुश्किलात सह रहे हैं, उनके लिए आप सब मिलके दुआ करें। डन, जज़ाकिल्लाह खैर। नेक्स्ट, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, आवर स्टोरी, कि हम कौन हैं। तो हमारा जो है एजेंडा, अनलीशिंग इनोवेशन, यानी इनोवेशन मींस कि जो भी आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में जो भी चीज़ें न्यू आ रही हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर अपडेट्स आ रही हैं, तो उसके अंदर उसको हम जो है वो अनलीश यानी अनलॉक करते हैं, इन लोगों के सामने लेके आते हैं कि किस तरह से उनको प्रोडक्टिव वे के अंदर वो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे टेक्निकल जो है वो वेबिनार्स हैं, सेशंस हैं, कोर्सेज हैं, और डिजाइन, कुछ डिजाइन कोर्सेज हैं, यानी 3D इलस्ट्रेशन वगैरह इसके अंदर सारी आ जाती है। यानी कल का डिजिटल लैंडस्केप ऑफ हम मिलके से सीखते हैं। मजीद हमारे बारे में कि इसमें हमने अब क्या क्या किया हुआ है। तो इसमें जो है ये सारे कोर्सेज हैं, कुछ जिनके बैचेस हो चुके हैं, और कैनवा को सब्सक्रिप्शन जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। और अभी जो है रिसेंटली हमने ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, कोर्स और AI 3D AI के कोर्सेज जो है वो हमने बैच 3 उसके हो चुके हैं, वो भी करवा चुके हैं। अब हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई एम सोफिया रजा फ्रॉम सियालकोट। और मेरा जो बिहेवियर है, यानी एजुकेशनल बिहेवियर है, वो मेरा बैकग्राउंड वो BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसके बाद जो है मैंने ऑनलाइन जो है काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज भी किए हैं ई रोजगार की तरफ से। और भी बहुत सारे ऐसे जो रेपुटेबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ से। खुद मुख्तार की तरफ से सोशल मीडिया मैनेजर का किया था मैंने कोर्स, आप उनके बारे में शायद जानते हो। इसके बाद राइटर हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बुक्स में पब्लिश हो चुकी हैं। और ग्राफिक डिजाइनर हूँ, आपके सामने ही मेरे फ्लायर्स वगैरह शेयर हुए हैं, और पोस्ट वगैरह भी, और स्लाइड भी मेरी आप खुद भी देखेंगे इंशाल्लाह। और बुक्साग्रामर, मेरा बुक्साग्रामर मीन्स कि मेरा पेज है जो मैं टीम के साथ मिलकर चलाती हूँ। वहाँ पे हम बुक शेयर करते हैं, रिव्यू शेयर करते हैं, मतलब जो बुक लवर्स हैं उनके लिए। और कंटेंट राइटर हूँ मैं, 2 से 3 जो है ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में काम कर रही हूँ। वो काम कैसे कर रही हूँ इंशाल्लाह वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो ये सारा कुछ मेरा बैकग्राउंड था सिंपली। हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है। हमारा मिशन ये है कि हम जो है टेक्नोलॉजी के अंदर जो डिस्कवर करते हैं उसको शेयर करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जो लर्निंग प्रैक्टिस क्या हो रही है उसको हम मतलब अथेंटिक वे में लेके चलते हैं कि जो चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद जो है लर्निंग इन्वायरमेंट हम बनाते हैं स्किल की बेस पे, नॉलेज की बेस पे। तो आज के दौर में, आज की सेंचुरी में जो है, आज की वर्क प्लेस के अंदर जो है वो हम काम कर सकते हैं। इसके बाद टीचर्स, हमारा जो सबसे ज्यादा मेन एजेंडा है वो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या वो सारे लोग हैं जो लर्न करना चाहते हैं। उनको हम टेक्निकली जो भी उनको इश्यूज वगैरह आते हैं उसको, उनके लिए हम जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कशॉप हो चुका है। विजन हमारा क्या है कि हम कंटिन्यूसली जो है लेटेस्ट टेक्निकल जो जितना भी नॉलेज होता है, हेल्पफुल टिप्स होती हैं, न्यू इमर्जिंग जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर वो हम बताते हैं। तो आज का भी जो है वेबिनार इसी के हमारे विजन और मिशन के ऊपर ही बेस है। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं, व्हाट वी वांट, हम चाहते क्या है।
अब यहाँ पे ये है कि हम काम करना चाहते हैं, हम काम किसके लिए करना चाहते हैं, व्हाट, यानी हमारा कोई ड्रीम है। किसी का वो ड्रीम हो सकता है अच्छा घर, अच्छी कार, या किसी का ड्रीम हो सकता है एक लाइब्रेरी, जिस तरह से हमारे बुक्स ग्रामर में से कुछ लोग हैं। और किसी की विश हो सकती है कि कहीं घूमना, वर्ल्ड टूर करना। उसके बाद किसी का सिर्फ ये है कि उसे पैसा चाहिए, मतलब बस ये खुश 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 रहने के लिए पैसा चाहिए, सिर्फ खाने के लिए पैसा चाहिए, कुछ फूडी पीपल हो। यानी इसमें सब क्या है कि वी नीड वर्क, हमें काम चाहिए। काम किसके लिए चाहिए, यानी मतलब ये है कि हम काम करने के लिए रेडी हैं। हमें कुछ भी करने के लिए काम चाहिए, ये हमारा आज का एजेंडा। बट वी वांट, यानी हम ऑनलाइन वर्क, व्हाई वी वांट, अब हम चाहते क्यों हैं। इसकी जो है मैंने पुलिंग इसलिए करवाई थी ताकि मैं देख सकूं कितने परसेंटेज लोग किसकी फिर कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट हैं। अ, अब यहाँ पे हम देखेंगे ज्यादातर जो है स्टूडेंट आए हैं पुलिंग के अंदर। तो स्टूडेंट का क्या होगा, वो क्यों चाहते हैं ऑनलाइन वर्क, वो इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियली तौर पे कुछ काम करना चाहते हैं, ताकि स्टडी के तौर पे पार्ट टाइम कुछ कर सकें, क्योंकि जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे जाते हैं तो उनको हर तरह की उनकी छोटी एज के लोग जो हैं दिखते हैं काम करते हुए, सेलिब्रिटीज हैं या फिर जो है इन्फ्लुएंसर्स हैं, या मतलब वो कमा रहे हैं, इसलिए उनका दिल करता है कि वो भी ऐसा करें। अब इसके बाद सिंगल लोग आते हैं, यानी जो बस जाओ अभी स्टडी भी नहीं कर रहे लेकिन जो है वो घर पे है, सेल्फ वर्क कर रहे हैं। तो इसमें उनका क्या है कि वो कुछ करें, यानी उन्होंने एक डिग्री हासिल की है लेकिन डिग्री ने उनको उस तरह से जो है वो फायदा नहीं दिया, यहाँ पे जो हम उनके पास उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर वो करना भी चाहते हैं तो वहां पे भी डिमांड है कि कुछ लेके आए, स्किल लेके आए। अब तीसरी हमारे पास कैटेगरी क्या है कि मैरिड है, मदर्स हैं कुछ हमारे पास, कुछ मैरिड है। अब उनका क्या होगा कि वो फाइनेंशियल तौर पे अपने घर वालों को यहाँ पे जो है खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। यानी ओवरऑल सबका जो है वो क्या है, इंटेंशन जो है सबकी डिफरेंट है। मतलब ये तीन कैटेगरी है तो सबका इसका मतलब ये है कि सबका एक ही है, काम मकसद सबका एक ही है, कमाना, फाइनेंशियल तौर पे इंडिपेंडेंट होना, या अपने घर वालों को सपोर्ट करना। तो लेकिन ये है कि इंटेंशन सबके सेम नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो सारी बात इसमें होती है इंटेंशंस की होती है। तो ये आगे भी इसके ऊपर हम बात करेंगे, इंटेंशंस ही आपको आगे लेके चलती हैं। इंटेंशंस ही जो होती हैं, नहीं जो हम नियत करते हैं, जो हदीस की सहासिता की 6 किताबें हैं उनमें से सारी 6 किताबों टॉप पे जो सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, उसमें जो है पहली हदीस जो है, पहली सब अहादीस से पहली हदीस जो आती है उसका चैप्टर जो है स्टार्ट होता है वो नियत से होता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी बिन्नियात, यानी अमाल का दारोमदार नियतों पर है। यानी इंसान के लिए वही है जो उसकी वो नियत करता है। और कुरान में भी है, तो एक इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो ये बहुत मैटर करती हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से वो हमारे हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। अब ये है कि हम काम क्यों करना चाहते हैं, हमने ये देख लिया। अब ये है कि हम करना कैसे चाहते हैं, करना कैसे है, हाउ। अब इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके काम करें। ये बहुत जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है और फेसबुक है, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी जो है, हर चीज जो भी आप इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, यूट्यूब टॉप पे है, वो सारे इनके ऊपर काम करें। और दूसरा ऑप्शन होता है फ्रीलांसिंग वेबसाइट, इसके अंदर फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, इसके अलावा बहुत सारी और भी हैं। थर्ड पार्टी भी होती हैं जो आपको दे रही होती हैं, ये थर्ड पार्टी होती है साथ ही। लेकिन उनका कुछ थर्ड पार्टी मीन्स के कुछ उनका अपना वो, आप उनके साथ काम करते हैं, कुछ उनका बेनिफिट होता है, जैसे अमेजोन है या द्राज है, तो उसमें जो है ये चीजें आती हैं। तो इसमें जो है आप, हाँ जी, अब यहाँ पे इन दोनों चीजों पे थर्ड पार्टी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होती है वो आपकी अपनी होती है, जो प्रॉफिट वगैरह होता है आपका अपना होता है, किसी के साथ आपका प्रॉफिट वगैरह नहीं होता। फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आपका वो थर्ड पार्टी के तौर पे होता है, यानी का कुछ उनका प्रॉफिट होता है, बाकी आपको मिलता है। अब वो यहाँ पे काम कैसे करना है, बाय सेलिंग प्रोडक्ट सर्विस, सिर्फ यही दो चीजें होती हैं।
अब इनके अंदर मजीद जो है वो आती हैं, टाइप्स आती हैं। प्रोडक्ट में आपकी क्लॉथिंग, एक्सेसरीज, कॉस्मेटिक्स, फुटवेयर, कुछ भी, एनीथिंग, मतलब फिजिकली जो एग्जिस्ट करती है, मतलब जिसे आप टच कर सकते हैं, I mean, कुछ भी जो आप ब्रांड जितने भी होते हैं प्रोडक्ट के, वो इसमें आते हैं। दूसरा इसमें सर्विस आता है। अब सर्विस में बहुत ज्यादा है, ये मैंने बस थोड़ी सी तीन जो है उनको सैम्पल करके आपको बताया, ये बहुत ज्यादा है। सर्विस में जो है कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, उनको हम ब्लॉगिंग कहते हैं, ब्लॉगर्स आते हैं इसके अंदर, मतलब जिसको कंटेंट राइटर, मतलब वो कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर के जो इंस्टाग्राम पे अगर आपने देखा हो तो उनका अलग से पेज है वहाँ पे, बल्कि व्हाट्सएप चैनल में भी अगर आप देखें ना तो वहाँ भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं। जैसे व्हाट्सएप चैनल भी, जो व्हाट्सएप चैनल के अंदर व्हाट्सएप का अपना चैनल है, उसमें वो आप पता है कभी कभी बता रहे होते हैं, कभी किसी कंट्री से ला के दिखा रहे होते हैं कि कंटेंट क्रिएटर है, देखिए ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो वो ब्लॉगिंग के अंदर वगैरह आ जाता है। अब दूसरा इसमें आता है, आप प्राइवेसी को सेट करते हैं। प्राइवेसी मीन्स यानी इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। फ्री मीन्स के आप जब इंटर्न आपको कुछ पैसे मिल रहे हो और आप बिल्कुल फ्री काम करो, और मतलब आप काम करो और कुछ भी आपको ना देना पड़े, आपको पैसे मिल जाए। तो इसमें थोड़ा सा ये मैंने अपनी जुबान में से, मतलब जो हमारी पाकिस्तानी जुबान है उसमें बताने की कोशिश की है कि लोग अपनी प्राइवेसी बेच के ब्लॉगिंग करते हैं। मतलब इसमें वो अपनी प्राइवेसी बेच रहे होते हैं, उसमें ही आता है ब्लॉगिंग। तो इसमें बहुत सारी इसमें है कि ब्लॉगिंग बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो फैमिली ब्लॉगिंग होती है, पर्सनल ब्लॉगिंग होती है, या मतलब कुछ भी बहुत अच्छी भी होती है, कंटेंट क्रिएटर के हवाले से भी इसके अंदर आ जाता है। तीसरा जो है हमारे पास आता है स्किल्स। अब स्किल्स में ये बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। यानी आप में से हर कोई कोई ना कोई तो स्किल रखता ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज के दौर में किसी के पास कोई स्किल ना हो। अगर नहीं है तो मुझे लगता है अगर आपको ये जूम ऐप यूज करनी आती है तो वो भी आपके पास स्किल है। मतलब जो मेरा पर्सपेक्टिव है, तो क्योंकि आपके पास वो आप एक, जो कि जब कोरोना आया था तब हमारे जो टीचर्स थे उनको चीजें नहीं थी आती। मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर्स उनको ये माइक्रोसॉफ्ट टीम थे वो यूज करनी नहीं थी आती, जूम ऐप यूज करनी नहीं थी आती, लेकिन आप लोगों को आती है, तो ये स्किल ही है। अब वो स्किल जो है वो कौन कौन सी हैं, ये मैंने थोड़ी जो टॉप पे हैं वो मैंने इसके अंदर बताया। अच्छा, 45 मिनट्स के बाद ना ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आपने दोबारा से इसी लिंक से रिजाइन कर लें। मीन्स 10 मिनट्स बाद। अब इसमें टॉप पे जो है डिजिटल मार्केटिंग है और एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग आ रही है। इसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग है। इसके बाद कंटेंट राइटिंग है, कॉपी राइटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, एसईओ, ये सबसे टॉप पे है, मतलब थर्ड रैंक में आती है जो अगर हम रैंकिंग की देखें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, वीडियो एडिटिंग है, यूआई यूएक्स डिजाइन है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है और विजुअल असिस्टेंट है। ये बहुत ज्यादा काम है वीए के ऊपर हो रहा है। और इसके बाद ये सेकंड पे ये सारी हैं। इसमें ऑनलाइन ई लर्निंग मैंने इसको चूज किया हुआ है। इसके बाद ब्लॉकचेन है, डाटा एंट्री है, एनालिसिस है। अच्छा, डाटा एंट्री एनालिसिस के अंदर भी देखेंगे कि इसके अंदर भी बहुत सारी हैं, 3D मॉडलिंग है, एनिमेशन है, ये सारी वॉइस ऑफ टैलेंट भी बहुत ज्यादा जो है आजकल यूज हो रही है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी मैंने बताई हुई है, मतलब टॉप जो 30 थी मैंने वो सारी इसके अंदर बताई हुई है, तो इसमें कौन कौन सी ज्यादा, इन सब में से आप कोई भी चूज करेंगे तो वो आपको बेनिफिट देगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे एक और चीज है, सवाल आता है कि आपके लिए स्किल कौन सी सूटेबल है, मतलब यानी कि अगर आप स्किल सीखते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं, मेरी जो फील्ड है वो आईटी की है, तो हमें जो है वो 4 साल वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट वगैरह, ऐप डेवलपमेंट वो सारी सिखाई जाती है। लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे कोडिंग पसंद नहीं है। तो हालांकि वो मेरे पास स्किल है, मुझे सब कुछ आता भी है, मैं वेबसाइट जो है हमने बनाई भी हुई है, हमने ऐप्स भी बनाई हुई है, मतलब आप प्रोजेक्ट करते हो वहां पे भी आप बहुत ज्यादा एप्स बनाते हो, तो हमने बनाई हुई है, मतलब उसका मुझे नॉलेज है, मेरे पास वो स्किल है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मतलब मेरे लिए सूट, मुझे वो सूट नहीं करती। तो अब ये है कि ये कौन सी स्किल आप पे सूटेबल है, तो ये डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन के ऊपर कि आपने जो है वो कर किसके लिए रहे हैं। अब इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है इसके अंदर, गोल्स के मतलब आप फ्यूचर प्लान्स क्या है उसके रिलेटिव वो है कि नहीं। और दूसरा ये कि अगर जब वो आप स्किल ले रहे हैं
उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके इर्द-गिर्द कितनी मौजूद है, ये बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मैंने ये थोड़ा-सा इसको ओवरऑल करने की कोशिश की कि अगर आपको स्किल लेते हैं, तो वो बेनिफिशियल किसके लिए होनी चाहिए? वो बेनिफिशियल होनी चाहिए आपकी अपने लिए। लेकिन आपको स्किल चूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे या वीडियो एडिटिंग की बात कर लेते हैं, या बहुत सारी और भी हैं, तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के तौर पे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मीन्स कैसे? मीन इसके में ये है कि आपका जो है आप अपना बिज़नेस लॉन्च करना चाहते हो, या फिर जो है कुछ भी आप फ्रीलांसिंग की करना चाहते हो, सर्विस देना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। यानी आपको खुद वो इतना होना चाहिए कि आप वो दूसरों को आगे सिखा भी सको। आपके मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए कैसे? इसमें ये है कि ये बहुत मैटर करता है। यानी आप ऐसी चीज़ जो है मैं इसकी बात बताती हूँ। ये मुल्क के लिए कैसे है कि ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्रिकेट है। आपको पता है कि हमारी वो इतनी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और सबकी जो है वो पसंद भी है सबको। तो लेकिन फिर भी हम हार जाते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनका एक लेवल है, ठीक है? अब यहाँ पे ये है कि वो अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी स्किल्स हैं, अब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग स्किल है आपके पास, तो अब आपने उसके अंदर अपना लेवल कैसे बनाना? क्या ये है कि आप लोगों को कम्पीट करेंगे? हाँ जी, आप कम्पीट करेंगे। लेकिन अब इसमें ये नहीं है कि आप लोग कॉपी करना शुरू कर देंगे। इसमें इसकी मैंने एग्ज़ाम्पल सबसे बेहतर एग्ज़ाम्पल होगी। ये ऐसा कि है हमारे पास जैसे क्रिकेट की हमने एग्ज़ाम्पल ली है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 प्लेयर्स हैं, बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान। इनका अपना एक लेवल है, काम दोनों का सेम है, दोनों बैट्समैन हैं, ठीक है? काम दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का अपना लेवल है। जब आप दोनों के अगर आप कंपैरिज़न करें तो आप दोनों को टॉप पे लेके जाएँगे, दोनों का अपना लेवल है। तो इसी तरह से सेम जब आप स्किल्स में आते हैं, तो आपकी तरह बहुत सारे लोग उस स्किल में जो है माहिर होते हैं, लेकिन आपको अपना लेवल बनाना होता है, मेक योर लेवल। तो अब ये है कि दूसरा ये कि बेनिफिशियल होना चाहिए आपके लव्ड वन्स के लिए, वो कैसे? कि मतलब आप ऐसी स्किल सीखें, वो इन फ्यूचर ये कि आप उस स्किल को आगे से दूसरों को सिखा के या इस उस लेवल पे लेके जाएँ कि वो आपकी कंट्री को भी बेनिफिट दे। आपको पता है कि अगर आप सीखेंगे, ज़ाहिर है आप माशी तौर पे ठीक होंगे, तो आपकी कंट्री की माशियत भी इसी के अंदर आती है। तो ये बहुत इसके अंदर चीज़ें मैटर करती हैं, यानी इंटेंशंस मैटर करती हैं। अगर आप अपने दिल में वो एक नियत रखें कि आपको फ़ायदा दे, आपके मुल्क को फ़ायदा दे, आपके इर्द-गिर्द के लव्ड वन्स, आपके इर्द-गिर्द के लोगों को फ़ायदा दे। इर्द-गिर्द के लोगों को फ़ायदा ये भी है कि देखिए काफ़ी डिज़ाइनिंग की स्किल अगर आपके पास आती है, तो आपके इर्द-गिर्द के लोगों को कैसे फ़ायदा है? कि जो न्यू लोग हैं, जो न्यू स्मार्ट बिज़नेस है, आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं। अब इसमें है कि आपको कुछ कम पैसे के साथ ऑफ़र करना पड़ता है, कुछ को ज़्यादा पैसे के साथ ऑफ़र करना पड़ता है, कुछ को फ्री में करना पड़ता है। जैसे कि हमारे इर्द-गिर्द के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन चला रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको फ्री में करना पड़ता है। अब ये कुछ लेसन्स हैं कि आपने उन स्किल को सीख तो लिया है, ठीक है? तो अब वो उसके अंदर आपने जो है वो किस तरह से उसको अपनी जर्नी को प्रॉस्पर कर सकते हैं। ये कुछ लेसन्स हैं, यानी स्किल आप सीखना भी चाहते हैं। एक्चुअली मैंने ये सारा इसलिए किया था कि मैं आपको टिप्स भी बता सकती हूँ, आपको सारा कुछ बता भी सकती हूँ, कहाँ से करना है, किस तरह से करना है। लेकिन ये है कि अगर वो चीज़ें अगर आपने छुपा दी जाएँ जो हमने फेस की, तो फिर ज़्यादती होती है। तो सबसे पहले ये है कि मेक अल्लाह अ पार्टनर इन योर बिज़नेस वर्क। आपने जो भी काम करना है ना, उसके अंदर अल्लाह को पार्टनर बनाना है। ऐसा ये है कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपको थोड़ा-सा भी रेवेन्यू कुछ भी जो है वो मिल रहा है, उसमें से कुछ परसेंटेज अल्लाह के लिए निकालें। अगर इसमें से अगर आपको ₹100 भी कमा रहे हैं, तो उसमें से भी आपने कुछ परसेंटेज अल्लाह की राह में दे देना। अब वर्क में क्या है कि इन केस अगर आप स्टार्टिंग है, इस चीज़ को मैंने भी अप्लाई किया, तो मैं 1 साल में कभी ये सब कुछ जो मैंने सीखा 1 साल में सीखा था, तो कभी भी सीख ना पाती, मुझे लगता है। अगर मैं अल्लाह को पार्टनर ना बनाती, मतलब मैं कद मुझे एक मतलब हमारे टीचर ने बताई थी बात। उन्होंने कहा था कि मतलब अल्लाह ताला के साथ बिज़नेस किया कर, डील किया कर। तो मतलब इससे ये तजारत होती है। तो वहाँ पे अब मैंने इस तरह से किया था कि मेरे पास मैं पैसा नहीं थी कमा रही, लेकिन ये है कि मैं अपनी स्किल्स मेरे पास आ रही थी, तो मैंने अपने उन स्किल्स को सारे जो भी स्किल्स मेरे पास आती थी, मैं वॉलंटियरली जो भी इस्लामिक हमारे पेज हैं या इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके साथ मैं वॉलंटियर उसको कर रही थी। यूनाइटेड मुस्लिम है, मैं उनके साथ हूँ, मतलब पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, तो उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। तो वहाँ पे ये वॉलंटियर काम कर कुछ नहीं होता कि पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, किस तरह से होगा, कुछ भी नहीं। ये इसमें ये है कि मुझे लगता है कि मैं कभी भी सीख ना पाती, कभी भी सीख ना पाती अगर मैं ये ना करती। अल्लाह ताला बरकत देता है आपकी इल्म में।
क्योंकि इल्म बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि इनमें बरकत नहीं होती। इनमें बरकत मीन्स को फैलता नहीं। तो ये चीज़ होती है। यानी हम में से बहुत सारे लोगों के पास इल्म होता है, लेकिन वो फैला नहीं पाते। उनकी कोशिश होती है, लेकिन यही ना वही बात, एक ये ट्रिप है, ये एक लेसन है, इसको आप लिख लें। नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी खुद को जो है रोके ना लर्न करने से। हमारे लोग क्या करते हैं, बस सीख लिया, बस अप्लाई करो, बस ये कुछ हो नहीं रहा। आगे आगे एक स्किल सीख लिया, अब उस स्किल मतलब अगर हम बात करें ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल मुझे आती है, तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जिस पेज पे जाना है या जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है, अब उसका मुझे कुछ अलीबे नहीं पता। मैंने बस हम में से बहुत सारे लोगों को फेसबुक का इतना वो आइडिया नहीं होता, बस ये है कि उसने ज्वाइन कर लिया, स्क्रोलिंग के लिए हम यूज कर लेते हैं, या हम जो है इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग के लिए यूज करते हैं, ऐसे ही होता है। तो लेकिन ये है कि वहाँ वहाँ काम करने के लिए वहाँ की जो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम होती है, उसकी स्ट्रेटेजी होती है, वो सीखनी पड़ती है। उसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। तो वो आपको सीखनी पड़ती है। यानी एक स्किल सीखी है, एक स्किल जो होती है उसको आगे इम्प्रूव करवाने के लिए, आगे से कमाने के लिए आपको दूसरी स्किल सीखनी पड़ती है। तो ये नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी खुद को रोके ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो उधर ही बस छोड़ के बैठ जाते हैं। वीक विद इम्प्लीमेंटेशन, यानी कुछ आपने सीख लिया है या कुछ आपने लर्न किया है, तो उसे इम्प्लीमेंट करके देखिए कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ऑब्जर्व पीपल बिजनेस अहेड ऑफ यू, जो आपके इर्द गिर्द के लोगों को ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्वेशन जो होती है ये बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। इर्द गिर्द के लोगों को देखें कि किस तरह से वो जो है वो काम कर रहे हैं, किस तरह से वो उनका मतलब अगर बिजनेस है, तो जैसे कि निकाब ब्रांड है या हिजाब ब्रांड है, अबाया का कोई ब्रांड है या कोई क्लॉथिंग ब्रांड है, तो वहां पे जो है वो किस तरह से वो किस तरह से काम लेके चल रहे हैं, उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके पेजेस को आप देखिए, ऑब्जर्व करें। तो अब ये नहीं कि आप ऑब्जर्व करके उनको कॉपी करना शुरू कर, ऑब्जर्व करके उनको उनसे आप आइडिया लेंगे किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं। अब दूसरा ये है कि कनेक्ट विद बिजनेस या कंटेंट क्रिएटर्स, उनके साथ कनेक्शन बनाएंगे। ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा की है। हम मतलब अगर मुझे लगता है कि मैं कभी काम ना कर पाती अगर मेरे इर्द गिर्द के लोग जो है वो काम करने वाले ना होते। तो मतलब कंपनी है, हम कहते हैं ना कंपनी बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो यही वाली बात है, कंपनी बहुत ज्यादा इसमें मैटर करती है कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो सोचने वाले, या हम मुझे लगता है कि हम में से जो भी आजकल इस लेवल पे है, वो उसकी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, हर कोई अच्छे सोचता है। जो है हम बात करें थी जो है अपने आप को कनेक्ट करें। यानी इसमें ये नहीं कि जो आप बड़े बड़े लोगों को जो है जाके connect करना शुरू कर दे। जाहिर है आप अपने, आपका स्मॉल बिजनेस है, आपका स्मॉल वर्क है, तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें कि जो आपके इंटरेस्ट के साथ जो है मैच करते हैं, मतलब उनका काम आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करता हो। तो यानी आप जो भी काम कर रहे होते हैं, तब उसके साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, इसमें जो है इसकी आपने टेंशन लेनी, इसके लिए भी हम थोड़ा वो करें और काम कर रहे हैं कि किस तरह से वो हम आपस में क्रिएटर्स को इकट्ठा करके व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बन चुके हैं या हैं जो फ्री में बहुत सब कुछ करवा रहे हैं, अपनी जो है एजुकेशनल जो है, जो उनकी कुछ भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिस तरह काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक मिसाल है, मिसाल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह इसको ये सारी चीजें आपके साथ प्रोवाइड करती जाएंगी। अब ये है कि बिल्ड अ टीम फॉर योर बिजनेस, अगर आप इस लेवल के हो चुके हैं, यानी जब मैं बिल्कुल स्टार्ट पर थी तो मैं इस लेवल पे नहीं थी कि मैं एक टीम बिल्ड करूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मैंने इस टीम को बिल्ड किया। तो जाहिर है ये आपका वर्क एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अब सबसे मेन चीज जो इसमें आती है, एंजॉय द प्रोसेस, डोंट स्ट्रेस आउट, ये बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है। इंजॉय द प्रोसेस। अब आप लोगों ने ड्रामों में या मूवीज में देखा ही होगा कि एक जो है वो गरीब है शख्स है, या लड़की लड़का कोई भी है, हीरो जो मतलब बना होता है, तो उसमें क्या है कि वो गरीब होता है या स्ट्रगल्स हो रही होती हैं, वो कोशिश कर रहा होता है, आपने उसका सारा प्रोसेस देखा होता है, ठीक है, और एट द एंड वो पा लेता है। यहाँ पे सेम बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो उसको आपने एंजॉय करना। आप अगर आप लर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स हैं, आपने उसको कुछ साथ स्किल सीख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। जब तक आप लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, आप अर्निंग प्रोसेस को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते।
ये बात लिख के रख लें, क्योंकि देखें ना, हम कहते हैं ना पैसा खुश नहीं करता। पैसा खुश क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने उससे प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया होता। मतलब ये है कि मुझे लगता है कि मैंने कर लिया है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, तो मतलब मैं एंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे ये बहुत मजा आता है। तो एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। और एक और चीज है कि आप अपनी स्किल भी उस लेवल की रखें कि जिसमें इंजॉयमेंट हो, यानी आपका इंटरेस्ट हो। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मुझे पता है कि मशीन लर्निंग के अंदर बहुत पैसा है, और उसके बाद मुझे ये भी पता है कि ये जो है ये वेब डेवलपमेंट कोडिंग जो भी होती है इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, तो लेकिन ये है कि मुझे वो पसंद नहीं है, मतलब मेरे लेवल की नहीं है वो, मैं उसके साथ जो है वो मेरी बनती नहीं है। तो मैंने बहुत काम करने की कोशिश की है, लेकिन मैं उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाती। तो ये मैटर करता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरह से है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब ये है कि काम करना है, जस्ट डू इट। जब आप कुछ फौरन करें, जस्ट डू इट। अगर आप स्किल लर्न करना चाहते हैं तो जस्ट स्टार्ट, उसी वक्त कर दें स्टार्ट। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो लॉन्च कर दें। अब जाहिर लॉन्च करने के लिए आपको सारा प्रोसेस करना होता है, तो यही मतलब स्टार्ट तो करें ना। अब इसके बाद अगर ब्रेक लेना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, थोड़ी ब्रेक चाहिए, तो उसी वक्त ब्रेक ले लें। इसके बाद एक चीज ये कि जो शॉर्टकट होता है सक्सेस का, इसमें क्या होता है कि आप लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत सीखते हो। मतलब ये है कि आप अपना एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, लेकिन ये है कि आपके बीच के लोग जो हैं जिन्होंने इतने इतने साल लगाए होते हैं, उनके एक्सपीरियंस से ज्यादा आप सीखते हो। अब ये है लर्निंग सिस्टम, और जो है इसकी जो होती हैं, एक एल्गोरिथम होता है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजीज, यानी मीन्स के वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है, आसान सुनने से बताते हैं। आप उसको सीखना है, बगैर इसके कि आप लोगों के प्रोडक्ट को कॉपी करें या उसके कंटेंट को कॉपी करें। अब ये कॉपी का पेस्ट अलग के बात है कि मतलब ये नहीं कि कोई असाइनमेंट है तो कॉपी पेस्ट कर लें दो दोस्त या स्टूडेंट ज्यादा है, तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें जो है ये मैटर नहीं करता, कॉपी पेस्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आप जो है दूसरों के एक्सपीरियंस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से जो है मेरा वेबिनार देख रहा है, तो जैसे कि मैंने भी ये वेबिनार किसी से देखा था, आइडिया लिया था, मैंने वो कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनको कॉपी किया है, इसका मतलब ये है कि मैंने उनसे क्या लिया है, मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली है, और मैंने एक उनके एक्सपीरियंस को देखा है और मैंने इसको कर दिया। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट, मुझे लगता है हाँ मेरा फर्स्ट वेबिनार है जो मैं इस तरह से स्लाइड के साथ प्रेजेंट कर रही हूँ। ऐसे ऐसे कभी हुआ नहीं। और उसके बाद जो है वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन एंड डूइंग इट एवरी सिंगल डे फॉर ईयर्स। हमारे क्या होता है, बहुत जोश और होश आया, एक हफ्ते लगातार काम किया, फिर उसके रिजल्ट्स आउटकम से मिले, हिम्मत हार के बैठ गई, बस कुछ नहीं है, फ्रॉड है, स्कैम है, ये कुछ नहीं होता इसके अंदर भाई। लेकिन जाहिर है आपको हर्डल्स, मतलब ये आपने सुना भी होगा, जो चीज आसानी से मिले उसका मजा नहीं आता। तो सेम इसमें ही होता है कि आप लोगों ने जो है राइट डायरेक्शन, अब ये राइट डायरेक्शन कैसे आपको पता चलेगी? लोगों के एक्सपीरियंस से पता चलेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लोगों के एक्सपीरियंस की बात, ये बहुत मैटर करती है। मैं से बहुत, बेशक वो जिस भी लेवल के हों, जिस भी इंडस्ट्री के साथ उनका ताल्लुक हो, जिस बिजनेस लेवल के हों, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेती हूँ, मैं इनके इंटरव्यू सुनती हूँ। जैसे कि आजकल हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, जो ग्लैमर्स की इंडस्ट्रीज है उसकी बात करें, तो उसमें जो है आप लोगों को पता है जैसे कि आजकल जो टॉप पे हैं वह हाजली हैं और जूना जैदी। तो इनसे मैंने बड़ी इंस्पिरेशन ली है, मतलब काम के हवाले से लिया। तो इसमें ये है कि वो क्यों है, इसमें ये कि मैं देखती हूँ कि वो 10-11 साल से काम कर रहे हैं और आज आके उनका लेवल बना है। इसके अलावा क्रिकेट की टीम में हम देखें तो वहां पे क्या है कि और वहां पे बाबर आजम जो है उनकी भी बहुत जो है हिस्ट्री बनी हुई है, किस तरह से उन्होंने किया, कितने सालों की मेहनत है। इसके अलावा अगर हम एजुकेशनल में देखें तो वहाँ भी बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द के बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बिजनेस में देखें मारिया बी का भी हम देखें, मारिया बी का जो क्लॉथिंग ब्रांड है, जो उसमें अगर हम देखें तो उसमें क्या है वो, मतलब उनका एक लेवल है। तो वो लेवल कैसे है, मतलब उन्होंने क्या ऐसे ही बना लिया उठ के, तो उनका वो टॉप पे चला गया। अब यहाँ पे एक और चीज है, गो वायरल। ये हम लोग जो देखते हैं कि वायरल होती है, एक चीज कभी भी ऐसे वायरल नहीं होती। अगर मैं एक जो वायरल होती है हम कहते हैं वायरल हो गया, लेकिन हमारा जो ऑब्जर्व करने का तरीका तो थोड़ा डिफरेंट होता है। हम जाके उनकी वो पेज देखते हैं कि वो पेज कितने साल से काम कर रहा है। यानी एक अगर आप लोगों ने कुछ यूट्यूब पे कैसे बंदे वायरल होते हैं और सोशल मीडिया पे कैसे वायरल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ तो वो अच्छी चीज होती है वो बुरी चीज होती है, तो इन दो की ही बिना पे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब जाहिर है भोंगियों के साथ ही ज्यादा होते हैं। लेकिन ये है कि अगर बात करें, मतलब उनका एक वर्क प्रोसेस की बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो नेगेटिव वे है कि पॉजिटिव वे, लेकिन आपने से जाहिर एक अच्छी चीज लेनी होती है। जैसे कि अगर कोई वायरल हुआ है तो वहां पे उनके पेज को जाके हम देखते हैं
कि उस पेज पे वो कितने साल से काम हो रहा है। यूट्यूब में भी एक वीडियो आई थी, उसमें जो था वो मतलब पता नहीं वो फेमस हो गई थी बहुत ज्यादा। वो कोई इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ना कोई वीडियो में क्या था कि वो लड़की चल रही थी, पीछे आग थी, वो वहाँ पाकिस्तानी नहीं है, कोई हो रहा है। तो उसमें वो मतलब एक अच्छी मतलब मैसेज देने की कोशिश की गई थी। तो वहां पे लेकिन उस बाद में उस चैनल को ऑब्जर्व किया गया तो उस चैनल के ऊपर 500 वीडियोस अपलोडेड थी और वो 3 साल से पिछले 3 साल से काम कर रहा था। लेकिन एक साल वो ऐसे ही वायरल हुई तो उसका वो क्या पेज जाहिर है वो बढ़ गया। तो हमारे लोग भी ऐसे होते हैं, जैसे कि आजकल जो है अरशद रील्स जो है वो चल रहा है यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी टॉप पे। तो उनका पॉजिटिव कंटेंट है, तो उसमें क्या है कि वो अगर उनका इंटरव्यू मैंने सुना तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहले एक पेज बनाया था, यानी एक यूट्यूब का एक चैनल बनाया था, लेकिन वर्क नहीं किया, दोबारा से बनाया। अब ये है कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अगर हम आप उनकी इंटरव्यूज जाके सुने तो उनका यही कहना होता है कि उन्होंने सिर्फ एक एक चैनल पे काम नहीं किया, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, वो नहीं चला, फिर दोबारा से किया तो चल पड़ा। यानी इसमें जो जो होती है ना काम करने की एक वर्क फ्लो होता है ना, बहुत जरूरी होता है। ये लाथर जो है कि राइट डायरेक्शन में काम करना होता है। और दूसरा ये कि सिंगल डे हर दिन काम करना होता है। आपने अपनी आदत के मुताबिक काम करना होता है। इमरान अहमद यही कहती है कि आपने जोश और खरोश के ऊपर जो है फोकस नहीं करें, अपनी आदतों पे फोकस करें। अगर आपकी काम करने की आदत होती है तो आप काम कर लो। एक हफ्ते में एक दिन जोश आया तो काम कर लियो, काम नहीं होता। वो एक जोश होता है बस, वो फिर वो बर्फ की तरह वो ऐसे पिघल जाता है। तो इसलिए जो है आदत काम करने की बनाए, ये बहुत मैटर करती है। कुछ बुक्स हैं जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिट थी। एक कामयाब शख्सियत है, यानी इसमें बहुत बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि बेनिफिट है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि हम करना चाहते हैं लेकिन वो एक लेवल कैसे बनाना है उसका, वो मतलब अगर आप पॉडकास्ट सुने लोगों की तो किस तरह से होता है, वो सारा यही बता रहे होते हैं ऐसे काम करें, सुबह नाश्ता करें, ऐसे करें ऐसे करें। मतलब ये है कि अगर आपकी सुबह की रूटीन ठीक हो जाती है तो आपकी सारी रूटीन ठीक हो जाती है। और हमारी रूटीन इतनी खराब हो चुकी है, एक दिन में ठीक होने वाली नहीं है। वर्क मतलब काम करने के लिए 5 सेकंड, इसे कहते हैं 5 सेकंड का दचका, यानी 5 सेकंड का धक्का धक्का, यानी आपने आप खुद को 5 सेकंड का धक्का लगाना कि 5 सेकंड में एक होता है। ये छोटी सी बुक है, दोनों छोटी छोटी बुक है, तो इनकी मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा आपने जो है जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाएं। और जो है पॉडकास्ट होती हैं, पॉडकास्ट हमारी जो जिस तरह की होती है ना, वो मीम्स बनाना इस तरह से, उन पॉडकास्ट से आप थोड़ा इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं ना तो फिर इस आपको इसी अपने आप को सोशल मीडिया से ट्रोलिंग से थोड़ा उसको बचा कर रखना पड़ेगा। करनी चाहिए, मैं नहीं कहती करनी नहीं चाहिए, एक वो एक हमारा एक नशा है हमारे लिए कि हम इसे ना करते हमें कुछ होता है। लेकिन यह है कि उसके लिए थोड़ा मतलब वो आदत बनाएंगे, कितने मिनट यूज करना नहीं करना, तो उसके हिसाब से ये होगा। अब यह है कि हमने अ, करना क्या है, व्हाट शुड वी डू, मीन्स के स्किल्स हैं। आप स्किल को सीखना कैसे है। अब यहाँ पे यह है कि स्किल को फ्री में सीखना चाहिए या फ्री में नहीं सीखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने जो स्किल सीखी है, मैंने बहुत कम जो है वो पेड कोर्सेज किए हैं, बहुत कम, तकरीबन 2 या 4 मैंने पेड कोर्सेज किए होंगे, बाकी मैंने फ्री में किया। यानी हमारे टीचर भी कहते थे कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो अपने गूगल को जो है अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए। तो गूगल इज द बेस्ट फ्रेंड, वाकई में बेस्ट फ्रेंड है। फ्री कंटेंट बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन मसला क्या आता है कि वो फ्री कंटेंट सारा आपके फायदे के लिए नहीं होता। यानी आपको अगर आप यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे जाकर सर्च करें एक वीडियो, जो आपके काम की वीडियो है वो ढूंढने के लिए आपको इतनी ज्यादा वीडियो देखनी होती है। तो ये क्या होता है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन उस कंटेंट में से आके अपने जो लेवल का है या अपने काम का है, जो आपका एक्सपीरियंस है या आप जो आपकी जरूरत है, उसके हवाले से वो कंटेंट ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। इसके लिए हम जो है इसे मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ही करूँगी क्योंकि ग्रुप्स नहीं मैं बना सकती, बहुत ज्यादा ग्रुप्स होते हैं, उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट्सएप चैनल के अंदर हम जो है जो स्किल्स हैं उनके जो कुछ कोर्सेज हैं, आपको पता है कुछ कोर्सेज जो है SEO वेब डेवलपमेंट के कुछ कोर्सेज हैं, वो जो है वो 85,000 यानी 85K, एक 70K का भी था, मैं देख रही थी। तो इतने ज्यादा वो महंगे कोर्सेज हैं तो उनको अफोर्ड करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने कोर्सेज देखे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं, यूट्यूब पे भी हैं और वेबसाइट पे भी हैं। तो उसमें ये है कि कुछ है कि आप उस लेवल का सीख सकते हो, तो वो हम इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर उसका लिंक शेयर करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ टिप्स होंगी, हर मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ किसी एक स्किल को टारगेट करें,
आपकी जो भी स्किल्स होंगी, जो भी हम हमारे हाथ है हम कर देंगे। इसमें ये है कि उसके लिए एक ये भी है कि इसके लिए मुझे कुछ बंदों की भी जरूरत पड़ेगी। बंदों की मीन्स क्या, अगर आप में से कोई इसमें काम करना चाहता है कि उसमें जो है वो अ, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग की कुछ फ्री कोर्सेज मिल जाएं, या उस तरह के ये वेब डेवलपमेंट की हैं एसईओ के मिल जाए, तो उसमें यह है कि वो फ्री कंटेंट हम मेरे पास बहुत ज्यादा है, मिल भी जाता है, फेसबुक ग्रुप से भी बहुत ज्यादा मिल जाता है, लेकिन यह है कि उस फ्री कंटेंट को देखना कि वो आया कि वो ऐसे काबिल है कि उसे देखा जाए कि नहीं, या उसको भी थोड़ा वो एनालिसिस वही कर सकता है जिसके ऊपर कमांड रखता हो। तो अब ये है कि हम सब जो है, मुझे लगता है कि हम सबको मिल के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। मतलब ये है कि फ्री कंटेंट करवा रहे होते हैं, लेकिन हम जो है वो हमारे अंदर डेडिकेशन नहीं होती, हम जो है कंसिस्टेंट नहीं रहते। 2 दिन काम किया छोड़ दिया, 2 दिन काम किया छोड़ दिया, आपको जो है ना डीट करना पड़ता है। तो मुतमिन डीट हम कहते हैं खुद को कि हम सेटिस्फाइड डीट हैं कि हाँ हमने ये बैठ ही करना है, कुछ भी हो जाए, सिग्नल तंग करें, पीछे से शोर की आवाजें आए, कुछ भी आए, लेकिन ये करना होता है, कम से कम किसी मामले में तो ठीक हो हम। तो इसलिए जो है ये अपॉर्चुनिटीज हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये ग्रुप्स का वो चैनल का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, अगर आप में से कोई इसके अंदर वर्क करना चाहता है तो इसके लिए मैं फॉर्म भी शेयर कर दूंगी, आप फिल कर दीजिएगा। वगैरह से हम उनको वो काम समझा रहे हैं किस तरह से करना है। तो अब यहाँ पे ये है कि फ्री कंटेंट अगर मिल जाता है, अब ये है कि एक कोड हम देखते हैं कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट यू बिकम द प्रोडक्ट, इफ समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। अब ये है कि ये कोड तो है, क्या ये हर तरह के मामले में होती है? अगर हम बात करें फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, तो क्या वो फ्री कंटेंट जो है वो अगर हम यूज करते क्या हम प्रोडक्ट है? मुझे लेकिन ये आगे इसको एक्सपीरियंस के दौरान मैंने किया था कि ये कोड जो होती है वो हर तरह के मामले में जो है सुटेबल नहीं होती। ये कोड जो है उस मामले में सुटेबल है कि जब आपको कुछ फ्री में चीज मिल रही है, और उस फ्री चीज में मिलने के बदले आपको पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है? तो ये इसमें होता है स्पैम। यानी अगर हम बात करें तो हमारा भी तो फ्री वेबिनार है, तो उसमें आप हमारे लिए कैसे प्रोडक्ट है? मतलब यही मैं बात करें, अगर हम बात करें कि अगर आप फ्री टिप्स देते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप कैसे प्रोडक्ट है? आप उनकी प्रोडक्ट नहीं होते, आप उनकी आइडियंस होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट एक आइडियंस जो होती है, प्रोडक्ट कब बनती है? प्रोडक्ट तब बनती है जब वो फ्री में कुछ देने के बदले जो ऑडियंस होती है उनको पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है? ना कि जो ऑडियंस क्या होती है वो पे करती है तो उनको प्रोडक्ट दी जाती है। बिजनेस में तो ऐसे होता है, लेकिन जब जो स्पैम ज्यादातर होते हैं वो क्यों होते हैं? कि जब आप कुछ भी, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि अगर मैं आप लोगों को बोला आप मेरा वेबिनार ज्वाइन करें, आप वेबिनार ज्वाइन करने पे और ज्वाइन करवाने पे इतने पैसे मिलेंगे, तो फिर क्या होंगे? आप मेरे लिए प्रोडक्ट होंगे, ऐसे हो सकता था। तो अब इसमें कुछ चीजें हैं कि किस तरह से अपने आप को अपने स्पैमर से ऑनलाइन वर्क के अंदर बचाना होता है। सबसे पहले ये कि अगर आपको कोई लिंक आता है कि इसे करें और आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे, या ये है कि कुछ जॉब ऑफर है या इस तरह से है, तो आप सबसे पहले क्या करना है? सर्च करना, वेरीफाई करना है। सर्च और वेरीफाई का आपने कैसे करना है कि आपने जो रेपुटेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी उनको लिंक दिया होगा, तो बोलें कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर करें या वेबसाइट शेयर करें, तो आपने जाकर उनका सारा ऑब्जर्व करना होता है कि उनके वो कमेंट्स पढ़ने होते हैं, रिव्यूज पढ़ने होते हैं। अब मैं एक बात बताऊं, फॉलोअर्स पे आप डिपेंड ना करें कितने कितने फॉलोअर्स हैं, ये मैटर करता है, लेकिन उनके रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं। अब ये है कि इसकी एक ट्रिप होती है, अगर आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो जॉब ऑफर कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं ये चीज को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, बहुत गलत प्रमोट कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि ये जी ऑनलाइन वर्क है, इस फॉर्म को फिल करो, और फॉर्म को फिल करके आपको वो मैसेज भेजते हैं। अब ये है कि हम वो बस वो कर देते हैं कि हम जाकर उसको देखते नहीं कि उसके पेज के अंदर उनकी इंगेजमेंट क्या है। इंगेजमेंट क्या होती है कि आपने देखना है उनकी रील्स के ऊपर व्यूज कितने हैं, उनकी रील्स के ऊपर कमेंट्स कितने हैं, वो शेयर कितनी हुई है, उसके बाद उनकी जो पोस्ट है उनके कमेंट्स कितने हैं, उनके रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं, वो आपने देखने होते हैं। तो फिर आप उससे बच सकते हैं। दूसरा ये कि अनरियलिस्टिक ऑफर्स जो होती हैं, जो आपको ईमेल के थ्रू आती हैं, सोशल मीडिया मैसेज के थ्रू आती हैं कि ये ऑफर है, ये ऐसे करें। एक चीज जो होती है उन लोगों को आपने कभी भी जो है रीच नहीं करना, जो आपको इनबॉक्स में आके मैसेज करते हैं, या फिर जो आपको कमेंट सेक्शन में आके मैसेज कर रहे होते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो वायरल रील होती है उनके नीचे पे बहुत सारे कमेंट्स में होते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, यहाँ पे ये करें वो करें, यहाँ आपको देखते हैं कि हाँ ऐसा है कि इसको लू बनाया जा सकता है, वो आपको पर्सनल मैसेज कर देते हैं, और हमारे बहुत सारे लोग इसको ट्रैप हो जाते हैं। अब ये है कि चेक ईमेल एड्रेस हैंड कम्युनिकेशन स्टाइल, ये बहुत मैटर करता है। यहाँ पे एक चीज मैं दिखाती हूँ, ये मुझे कुछ आई हुई है, ये इस तरह से। अब ये देखें, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्टाइल होता है वैसा नहीं होता। देखें, इसका कोई लिंक है क्या? क्लिकेबल है? नो।
ये देखें इसको, वो कॉपी पेस्ट करके इधर वो ये बोल्ड वगैरह जो आता है, इंस्टाग्राम पे नहीं होता बोल्ड वगैरह, ये स्टार जो होता है आपको पता है व्हाट्सएप के अंदर बोल्ड करने के लिए होते हैं। उन्होंने उधर से किया है, उस तरह से किया। अब ये है कि ये मुझे ये इस तरह से मैं ये हूँ, इस तरह से करना चाहते हैं तो करें, इस तरह ये स्कैमर्स होते हैं। इसके अलावा ये एक मुझे ये आया हुआ था, तो ये कि आप इतने पैसे हैं, हालांकि मेरे इसके ऊपर कोई अकाउंट नहीं बना हुआ, नाम मेरा ये नाम डेबिट है। तो इसमें जो है इस तरह से आपको ये स्पैम मैसेज आते हैं। तो आप उनका कम्युनिकेशन स्टाइल आपने चेक करना है। कम्युनिकेशन स्टाइल जो होता है प्रोफेशनल होता है। ये आप देखते हैं कि वो किस तरह से उनका एक हाय एवरीवन, ये कुछ ऐसा करते हैं, एक प्रोफेशनल उनका, जैसे हम एक एप्लीकेशन के उस तरह से होता है। तो आप वो देखें। अब अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट। अब ये हमारी आवाम बहुत ज्यादा ऐसा करती है, जैसे कि कुछ आजकल जो है चल रहा है लैपटॉप स्कीम। लैपटॉप स्कीम के ऊपर वो आ रहा है। तो एक बात मैं बताऊं, पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि जो गवर्नमेंट की कुछ चीजें होती है ना, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, वो कभी भी मुफ्त में आसानी से उनका एक फॉर्म फिल नहीं होता। हमने जो है इस जो ई रोजगार स्कॉलर सॉरी वो आई थी, ये सात स्कॉलरशिप आई थी, उसके अंदर हमने एक फॉर्म फिल किया था। वो मेरा जो है मतलब 2 महीने तक हम लगे रहे, तो मेरा एंड टाइम पे जो है वो हुआ था फॉर्म फिल। इतना उनका लंबा चौड़ा काम होता है। और हमारे यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन वाला मैं देखा था, एक बस आपने नाम करो, भाई रिजल्ट चेक नहीं कर रहे, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो इसलिए जो है इस तरह से एक और भी होता है कि वो इतने फ्री डाटा पैकेज मिल रहा होता है, इसके ऊपर क्लिक करो। इसके बाद एक और होता है कि कोई इस तरह से वेबसाइट्स होती हैं कुछ, कि इतने इतने लोगों को शेयर करो तो इतने 50,000 रुपीज आपको मांगेगा। तो वो वही कि आप कुछ मतलब आपको लालच, पैसों का जब लालच दिया जाता है, तब जो होता है क्या होता है कि आप प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये इसलिए अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने से पहले बहुत ज्यादा सोच समझ के जो है वो किया करें। गूगल द कंपनी एंड कॉन्टेक्ट नेम्स। कोई कोई भी कंपनी जो अपने आप को कह रही है कि हम ये हैं, हमारा ये नाम है, तो आप जो है उनको जाके सर्च करें आया वो गूगल उनको क्या कह रहा है। आप सोशल मीडिया की प्रोफाइल देखें, पेमेंट मेथड देखें। सिक्योर पेमेंट मेथड जो होता है, अगर अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो अगर उसमें ये होता है कि आप ऑर्डर जो है वो उधर करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं या उनकी वेबसाइट पे जाकर करते हैं, लेकिन पेमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह होता है वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर ना टू स्टेप वेरिफिकेशन होती है, थोड़ी एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है। ये आपका वो सिक्योर मेथड होता है, तो वहां पे वो आपको इसलिए लेके आते हैं कि वो एक जो है ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो व्हाट्सएप जो है इस वक्त जो है ओवरऑल ज्यादा सिक्योरिटी के हवाले से, ज्यादा पेमेंट के हवाले से ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे स्पैम जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन ज्यादा स्पैम जो होते हैं वो लिंक्स ज्यादा होते हैं। एजुकेट यूजर्स अबाउट कॉमन स्कैम्स, कि ज्यादा स्कैम्स कौन से होते हैं। तो इसमें जो है ये आपको देखने की जरूरत है कि किस तरह का कौन सा स्कैम जो है आपको मतलब ट्रैप करने की कोशिश कर रहा होता है। ट्रस्ट यूर सेंसेस जिसे हम बोलते हैं, इंस्टिंक्ट सेंसेस जिसे हम सिक्स सेंस भी बोलते हैं, यानी आप मतलब हम कहते हैं कि ये बात है तो क्या ये फ्री में दे रहे हैं, तो इनका क्या ये ठीक है। तो ये है कि आपका सिक्स सेंस आपको कह देती है कि हाँ अगर ये ऐसा है तो कैसा होना चाहिए। तो इसलिए आपने अपनी सिक्स सेंस को कभी कहते हैं ना, मुझे लगता है कि इसे हमने कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, आपकी सिक्स सेंस जो कह रही होती है। तो इसलिए जो है आपने कमिटमेंट करने से पहले ऑनलाइन वर्क में कुछ भी, तो आपने एक दफा सारा वो देख लेना। बी केयरफुल ऑफ ओवरली अग्रेसिव रिक्रूटर्स, सेल्स पीपल होते हैं। अभी क्या होता है, स्कैमर जो होते हैं ना अग्रेसिव करते थे, तो इतना अग्रेसिव कर देते हैं कि आपको प्रेशर करते हैं कि फटाफट ये कुछ करे तो हम उसे वो है वो करें। आपने पहले टाइम लेना है और जो है थोड़ी रिसर्च करनी है। नेवर पे फॉर अ जॉब। अगर मैं बात करूं कि इस सारे सेशन को या वेबिनार को करवाने का जो मकसद था, वो सिर्फ एक लाइन थी, ये वाली, नेवर पे फॉर अ जॉब, कि जॉब के लिए कभी भी पे नहीं करना। अब अगर मैं आपसे बात करूं, एक टीचर है जो कि जॉब करना चाहता है, क्या आपने ऐसा कोई जॉब पर्सन देखा है कि जिसने जॉब करने से पहले पैसे दिए हों? ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप जॉब करना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, आपको पहले पे करना पड़े। देखिए स्किल सीखना, एक स्टूडेंट स्टूडेंट फी पे करता है, टीचर फी पे नहीं करता, यानी टीचर पैसे पे नहीं करता, टीचर को पैसे दिए जाते हैं। अब स्टूडेंट ने पे करना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि आप कोई कोर्सेज करते हैं तो उसके लिए आपको पे करना होता है, लेकिन अगर आप जो है कोर्सेज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्यों पे करना पड़ेगा। तो ये जो है जो जेन्युइन लोग होते हैं, जेन्युइन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो कभी भी पेमेंट के लिए आपको नहीं कहते। वो आपसे आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं,
आपका वर्क मांगते हैं, और ये कि आपका वो सारा वो देखते हैं कि कितना एक्सपीरियंस वगैरह है। तो ये चीज़ होती है। नेवर पे फॉर अ जॉब। इसको थोड़ा-सा और भी देखते हैं हम, ये कि आपने सबसे पहले जो है टेलीग्राम के ऊपर काम नहीं करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्कैमर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि टेलीग्राम लोग फेसबुक से आपको लेते हैं, इंस्टाग्राम पे लेते हैं और कहते हैं हमारे चैनल ज्वाइन करें, वो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाते हैं, आपसे काम करवा लेते हैं, तो पे नहीं करते। इसलिए आपने कभी भी टेलीग्राम के लिए जो आपको ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं मिलता, काम बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन इसमें स्कैम होता है। तो आपने टेलीग्राम पे कभी भी काम नहीं करना। जो है काम हमेशा जो है, जो ट्रस्टेड वेबसाइट है उनके ऊपर करने। जैसे कि अगर आप लोगों का फाइवर का अकाउंट है, या आपका फाइवर मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि फाइवर जो है इसराइल वेबसाइट है। तो अब आप इसकी बजाय जो है अपवर्क पे काम कर लें। इसराइल वेबसाइट मीन्स कि उनकी ऑफिशियली अपनी वेबसाइट है। बाकी जो चीज़ें हैं ना, ये इंस्टाग्राम वगैरह दूसरी जो है वो दूसरी हैं, लेकिन वो ऑफिशियली वो मतलब उनका वो इसराइल के साथ सभी कॉन्टैक्ट नहीं है, पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन दूसरा हो सकता है बेनिफिट के तौर पे, लेकिन इस तरह से नहीं है। तो यहाँ पे नेवर वर्क विद एनीवन दैट आस्क फॉर पेमेंट। जो सबसे पहले आपको कहता है कि पे करो, उसके साथ कभी भी काम नहीं करना। यानी काम करने के लिए आप कैसे पे कर सकते हो, तो ये कॉमन सेंस की बात है। अब दूसरा कि लॉटरी और प्राइस स्कैम्स होते हैं। आपको प्राइस निकला है, लॉटरी निकली है, इसमें तो पाकिस्तान के 99% लोग इसका स्कैम का शिकार होते हैं, अभी भी होते हैं। आपको कोड आया, वेरीफाई कर दें, आप कितने पैसे आए हैं कर दें। अब इस अभी भी ऐसा होता है हमारे जो है, ये ज्यादातर मोस्टली पीपल कौन से होते हैं, जो विलेज एरिया से होते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है, ये लास्ट जनवरी के बिल्कुल शुरू में ही ऐसा हुआ था, 50,000 का नुकसान हुआ है। उनको ऐसे ही आया मैसेज, वेरीफाई मतलब पैसे आए हैं तो वो ले लें। तो वो कहते हैं पता नहीं किसने मेरे, चलो निकल ही आया होगा, मतलब वो चलो चलो ऐसा हो ही गया होगा। तो इस तरह से मतलब वो नहीं ना यूज करते, तो उन्होंने बेच दिए पैसे, तो उनका नुकसान हो गया। अब ईमेल स्कैम होते हैं, फिशिंग होते हैं। फिशिंग क्या होता है कि लिंक मिल जाए, लिंक पे क्लिक करते हैं, तो लिंक पे क्लिक करते साथ ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उनके पास चली जाती है। तो इसलिए कभी भी जो लिंक इस तरह के होते हैं ना, जो आपको इस तरह से कह रहे होते हैं, स्पेशली ये प्राइजेस स्कैम में, जो ये ऑनलाइन गेम्स होती हैं ना, मैं इसको भी रेकमेंड नहीं करूंगी। पहले हम भी बड़ी गेम खेला करते थे इसमें, कि वो सीक्रेट मैसेज भेजने वाली बड़ी मजे की होती है। तो मैं भी उसे रेकमेंड नहीं करती कि आप उसे अवॉइड करें। तो इसमें क्या होता है कि जाहिर है आप उसकी उनकी वेबसाइट को जाकर यूज कर रहे होते हैं, तो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिशिंग वो उसमें आ रही होती है, तो इसलिए आप उसे अवॉइड करें, उसे ना ही यूज करें। और दूसरे कि अपने पासवर्ड जो होते हैं, फाइनेंशियल डिटेल होती है, कभी भी किसी को नहीं देते। पासवर्ड और फाइनेंशियल डिटेल में आपके सबसे फाइनेंशियल में आपके सबसे ज्यादा आती है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड कभी भी अपना किसी को नहीं बताते। और पर्सनल डिटेल के अंदर और भी बहुत सारी चीजें, मतलब आपका नाम, सिटी वगैरह या एज वगैरह, इतनी पर्सनल होती है, लेकिन ये है कि इतनी पर्सनल नहीं होती। इसके बजाय आपकी फैमिली मेंबर्स की डिटेल, इसके अलावा या आपकी जो है आपका आईडी कार्ड या आपकी जो एजुकेशन की भी इतनी वो कॉमन में आ जाती है, लेकिन ये कुछ दूसरा होता है मोस्टली जो। अब इसमें नेवर पे फॉर अ जॉब, इसमें जो है मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आम है हमारे इधर। वो आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो मोस्टली नेटवर्क कंपनी जो होती हैं वो स्कैम्स होती हैं। अब इसमें ये नहीं कि नेटवर्क कंपनीज इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग आती है टॉप पे, स्कैम है। तो अब इसमें उसकी मैं सारी बता दूंगी, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, कौन सी मार्केटिंग जो है वो ठीक है, कौन सी नहीं है। वो कुछ कैटेगरी है, हमने डिवाइड की हुई है, तो आप सब देख लीजिएगा। जो उस कैटेगरी में आती है, उसके इस तरह काम होता है, तो आप उनके साथ काम कर लें, वरना आप उनके साथ काम नहीं करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का ये नेवर पे फॉर अ जॉब, ये इसमें बहुत इसका आपस में लिंक है। तो इसमें जो है हमारे बल्कि पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसका स्कैम का शिकार हुए हैं। वो स्कैम कैसे है, इसके लिए हम अगर अलहदा से भी इसके ऊपर हमें वर्कशॉप करवानी पड़ी, सेशन करवाना पड़ा, तो हम जरूर करवाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपने जो है इसको देखना है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम नहीं किया होगा, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आप जानते ही होंगे। और बहुत सारे लोग इसके स्कैम का शिकार भी हुए होंगे, और बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे भी उड़ाए होंगे इसके ऊपर। तो ये चीज है, लेकिन एक चीज ये है इसकी, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है, और इसके अलावा एक और चीज है रीसेलिंग का काम। मतलब वो ठीक है, उसमें होता है, लेकिन मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप बड़ी लेवल का काम करना चाहते हो ना, स्किल सीखिए। देखिए मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, और दूसरा ये रीसेलिंग का काम क्या होता है, कि जब तक आप काम करते हैं आपको उतना मिलता है, ठीक है। लेकिन स्किल क्या होता है, आपको पता है कि एक इल्म होता है, एक हुनर होता है, ये कभी कोई किसी से नहीं छीन सकता। जो आपके पास इल्म है, क्या मैं आपसे छीन सकती हूँ? जो आपका हुनर है,
मैं आपसे छीन सकती हूँ? हाँ, मेरा और आप मेरी और आपकी स्किल शायद सेम सेम हो, मैच करती हों। लेकिन ये है कि आपका एक अपना लेवल होगा, मेरा एक अपना काम का लेवल है। तो हम दोनों मतलब ये है कि जैसे बाबर आज़म मोहम्मद रिज़वान की एग्ज़ाम्पल दी थी, इस तरह से हमारा भी एक मतलब एक लेवल हो, कॉम्पिटिशन तो होगा, लेकिन लेवल होगा कि व्हाई पीपल चूज़ यू, कि आपको क्यों चूज़ करें? आपके अंदर ऐसी क्या बात है कि चूज़ करें? स्किल के अंदर ये आता है। हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता, इल्म आपसे कोई नहीं छीन सकता। और इसमें ये है कि जितना आप अपने स्किल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर इन डेप्थ काम करते हैं, उतना ही आप इससे बेनिफिट लेते हैं। लेकिन मार्केटिंग का क्या होता है, अगर आपने छोड़ दिया, तो अगर आपको दोबारा शुरू करना है ना, तो आपको इतनी सारी मेहनत दोबारा करके करनी पड़ेगी। उसके अंदर बहुत सारे और भी फ्रॉड वगैरह होते हैं। तो आप लोगों को पता ही होंगे, कि नहीं है तो वो हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो वो मतलब आप ऐसा काम करें कि लॉन्ग टाइम आपको, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कि आपको फ़ायदा दे और उसके बाद आपकी मुल्क को फ़ायदा दे, लेकिन आप छोड़ दें या नुकसान देना हो। तो ये चीज़ होती है। अब इस फाइनल हमारा स्टेप है मिथ एंड रियलिटी। सबसे पहले हमारी क्या मिथ होती है कि ऑनलाइन पर जो है वो किक वे है गेट रीच का। और फौरन से करें, इसकी एक चीज़ है कि आपने आपने देखा यूट्यूबर है वो फेमस हो गया, तो हम भी यूट्यूब बनाते हैं। हमारे यूट्यूब पे क्या करते हैं, एक दिन जो है वो इस्लामिक वीडियो डाल रहे हैं, एक दिन फनी मीम डाल रहे हैं, एक दिन जो है वो कोई भी इस तरह से एजुकेशनल डाल रहे होते हैं। भाई एक काम करने की कैटेगरी होती है, एक जिसे नीच बोलते हैं। यानी अगर आपने काम करना है, अपनी एक नीच रखें। जैसे कि मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, या मेरी अगर ये मैंने आईटी की चूज की है, तो उसमें मैंने एक एक नीच रखी हुई है कि मेरा ये मैंने शुरू से अपना मिशन विजन बता दिया। लेकिन यह है कि अगर इसके अलावा बहुत सारी इसके अंदर नीच होती है, इस वेब डेवलपमेंट भी इसके अंदर आती है, मैंने उसको नहीं रखा, एक नीच होती है। यानी अगर मैं अपने उसके अंदर वेब डेवलपमेंट भी ले आऊँ, मैं इसके अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन लर्निंग भी ले आऊँ, मतलब कोडिंग वाली मैं काम लेके आऊँ, तो वो मेरे साथ इसके साथ मैच नहीं कर। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनको पैच कर रही हूँ, मेरी इससे रीच नहीं होगी। तो नीच क्या होती है कि आपने एक स्पेसिफिक चीज लेनी होती है। जैसे अगर आप ब्लॉगर को देखते हैं, ब्लॉगिंग को देखते हैं, तो उनका क्या होता है, स्पेसिफिक चीज होती है। अगर आप कोई बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है, तो उसको देखते हैं कि वो किस तरह काम कर रहा है। अब उसमें हर तरह का कंटेंट नहीं ना डाल सकता, उसका एक वो अगर फनी है तो फनी डालेगा, जिसका इस्लामिक है तो इस्लामिक ही डालेगा। ठीक है, तो क्या होती है, एक नीच होती है। तो इसके लिए इसके अंदर आपको रह के काम करना पड़ता है, जिसकी जिस नीच के मुताबिक होता है उसकी इतनी ही रीच बनती है। अगर आप वो सारा मिक्स अप करके वो कर देंगे ना, तो वो नहीं काम चलेगा। इसलिए तो आपकी वो यूट्यूब जो है वो रैंक ही नहीं करता। अब रियलिटी क्या होती है कि सक्सेस इन ऑनलाइन वर्क लाइक एनी करियर ऑफन रिक्वायर्स टाइम एफर्ट एंड स्किल डेवलपमेंट। बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बहुत ज्यादा। ये 6 मंथ भी ले सकता है, साल भी ले सकता है, 2 साल भी ले सकता है, 3 साल भी ले सकता है, डिपेंड ऑन कि आपने कितना वर्क किया है और कितना मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा वर्क किया है तो आपको रिजल्ट नहीं मिले, इसका मतलब है कि आपने इनफ नहीं किया, या आपने वो राइट डायरेक्शन नहीं आपकी। दूसरी है कि ऑनलाइन वर्क इस जो है क्या है कि सिर्फ डाटा सर्विस और डाटा एंट्री के लिए होता है। यानी आप कहते हैं कि अगर ऑनलाइन वर्क करना है तो बस वो डाटा एंट्री करनी हमें करनी आती है, इसके बाद जो है वो आपका सर्वे करना होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मोस्टली जो है डाटा एंट्री और सर्विस के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। तो ऑनलाइन वर्क जो है वो क्या करता है कि इसकी बहुत ज़्यादा रेंज है, वास्ट रेंज है। प्रोफेशंस की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, क्रिएटिव राइटिंग, यानी अगर आपको लिखना आता है, अच्छा लिखना आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्लाइड्स बनाई है, उसका जो सारा कंटेंट है, अगर ये मुझे कोई लिख के देता है तो क्या होता है, वो कंटेंट राइटर होता है। ये सारा वो उसने कलेक्ट किया, रिसर्च किया, फिर इसको असेंबल किया, फिर से बना के दिया, तो क्या हो गया, वो एक उसकी वो एक कंटेंट राइटर हो गया। और दूसरा ये कि वो उसने वो स्लाइड बना के दी, वो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल आ जाती है इसके अंदर। तीसरी क्या है हमारे पास कि ऑनलाइन वर्क जो है वो मिनिमल एफर्ट इसकी लगती है, यानी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। स्पेशलाइज स्किल्स आपको डिमांड होती हैं, एक्सपर्टीज होती हैं, ठीक है, और आपको कंटिन्यूस काम करना होता है, लगातार मुसलसल काम करना होता है। मुसलसल काम मतलब नहीं कि 24 घंटे काम करें, इसका मतलब ये होता है कि डेली काम। यानी अगर हफ्ते में या कमिटमेंट है तो हफ्ते के 3 या 4 दिन मस्त काम होना चाहिए। ऑनलाइन वर्क जो है ऑफर अनलिमिटेड फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ये करता है, मतलब अपनी मर्जी के साथ आप शेड्यूल करते हो, लोकेशन के हिसाब से काम करते हो, लेकिन ये है कि तो कुछ डेडलाइन होती है। जैसे अगर मैंने डेडलाइन दी है तो मुझे अपनी नींद कुर्बान करके आप लोग ने नींद कुर्बान की होगी, क्योंकि इस टाइम मोस्टली हम सो रहे होते हैं। तो, तो अब यहाँ पे क्या है कि डेडलाइन है, इसको पूरा करने के लिए हमें जागना पड़ा, तो ये क्या है, कमिटमेंट बहुत मैटर करती है।
तो ये फ्रीडम देती है लेकिन इतनी भी नहीं देती, आपको काम करना पड़ता है। ऑनलाइन वर्क इज़ नॉट एज़ लेजिटिमेट यानी जेन्युइन एज़ ट्रेडिशनल जॉब, यानी जिस तरह से ट्रेडिशनल जॉब्स होती हैं उस तरह से ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपकी लिंक्डइन जो है बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही होती है रिमोट वर्क की, यानी वर्क फ्रॉम होम। तो ये लिंक्डइन इस ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, थर्ड पार्टी का नहीं, वैसे ही है जैसे कि इंस्टाग्राम का होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जॉब आती हैं। मतलब रिमोटली आप काम कर सकते हैं, उनकी साइट पे जाके काम कर सकते हैं, खुद जॉब्स आती हैं। तो इसके ऊपर भी आप इसका भी एक पूरा एक प्रोसेस होता है कि इसके अंदर आपने कैसे वो ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करनी होती है, प्रोफाइल कैसे बनानी होती है, वो आपको सीखनी पड़ती है। किस तरह से काम करना होता है, कनेक्ट कैसे करना होता है, सारा इसका एक प्रोसेस होता है, वो आपको सीखना पड़ता है। ऑनलाइन वर्क जो है एंटायरली ऑटोमेटेड है और डज़न्ट रिक्वायर ह्यूमन, यानी इसके अंदर इतना वो काम करने की ज़रूरत नहीं, सारा वो ऑनलाइन ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू करवा लो। तो लेकिन ये है ऑटोमेशन है, यानी आप मौजूद नहीं है, ऑटोमेटिक मैसेज आ रहे हैं, आप मौजूद नहीं है, ऑटोमेटिक जो है वो एक तो फॉर्म फिल हो रहा है, उसकी वो रिक्वायरमेंट जो सब कुछ हो रहा है, मतलब आपके बगैर मौजूद हुए। लेकिन यह है कि ह्यूमन स्किल्स बहुत मैटर करती है, क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है, उसके बाद आप किस तरह से फैसला लेने वाले हो, ये बहुत ज्यादा इसके अंदर काम जरूरत होती है, इसकी जरूरत है इसकी। अब लास्ट में एक देखिए सबसे लास्ट ही है, यस सबसे लास्ट ही है। हम कंक्लूजन करने लगे हैं इस चीज का सारा ओवरऑल, कि हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे चांसेस क्या है सक्सेस करने के। यानी अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैंने स्टार्ट किया था तो मैं क्योंकि टेक्निकल बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप लोग में से पीएचडी स्कॉलर्स भी कुछ होंगे, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ मुझसे ज्यादा इनकी डिग्री होगी, बस पीएसआईटी की है, और कुछ मुझसे मतलब जैसे कि वो बीएस या छोटी वो इंटरमीडिएट क्लास में होंगे, लेकिन ये है कि वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते होंगे। तो अब मैं इसे क्यों चूज करूं, वाई, मतलब वाई पीपल चूज मी, मेरा कैसे काम करेगा, मेरे कितने चांसेस होंगे। तो इसका खूबसूरत आंसर जो है मुझे ये बहुत रात को मुझे मिला था। तो मतलब मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, लेकिन समझ नहीं आ रही, तो मुझे बहुत परफेक्ट मिला था, मैं तो परफेक्ट करूंगी। अल्लाह ताला हैज अबंडेंस, यानी अल्लाह ताला के पास बहुत ज्यादा रिस्क है, यानी और रज़ाक है। अल्लाह हैज सो मच टू ऑफर, ठीक है। ही हैज बीन प्रोवाइडिंग दिस टू हिज क्रिएशन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड बियॉन्ड, यानी जब से दुनिया बनी है वो तब से रिस्क देता आ रहा है, ठीक है। जो आपके साथ काम करें अल्लाह ताला उनको भी रिस्क दे रहा है। इसके ही हैज बीन ऑफरिंग सक्सेस टू हिज पीपल सिंस द बिगिनिंग, शुरू से वो देता आ रहा है, जो उसे नहीं मानते उनको भी देता आ रहा है, जो मानते हैं उनको भी देता आ रहा है। तो आपको क्यों नहीं देगा? डू यू थिंक ही डज नॉट हैव सक्सेस फॉर यू? क्या आपको लगता है कि उसके पास आपके लिए कामयाबी नहीं है? ये इसके इंसान के लिए वही है जो मेहनत करता है, उसकी इंटेंशंस अच्छी हो, उसकी कोशिश अच्छी हो, फिर भी उसको ना मिले तो क्यों? यकीन बहुत मैटर करता है, अल्लाह अकबर। इसके अलावा मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत है, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। तो ओवरऑल जो है ये हमारा सारा था कि शुरू में इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं, कि आप माल का दारोमदार नीयतों पे होता है। अगर आपकी नीयत जिस जिस हर शख्स के लिए वही होता है, मैं वो बता रही हूँ मैं, जिसके लिए उसने नियत की होती है, ठीक है, जिसकी तरफ वो हिज्जत करता है, जिस नियत के साथ हिज्जत करता है उसके लिए वही होता है। इसलिए इंटेंशन आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है जो है। अगर पर्सनली मैं अपनी इंटेंशन बताऊँ, मेरी यही है कि अगर मेरी टेक्निकल फील्ड है तो मैं इस टेक्निकल फील्ड से अपने आप को फायदा दूं सबसे पहले। दूसरा ये कि अपने दीन को, मतलब अपने इस्लाम को फायदा दूं, कि हम अपने इस्लाम को किस तरह से इसको यूज करते हुए लोगों को बता सकते हैं सही प्रोडक्टिव वे में, अच्छे तरीके से, बगैर अग्रेसिव हुए, नरमी के साथ, जैसे तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेटवर्क बनाकर लोगों को बताया था, उस तरह से कैसे हम बता सकते हैं, जिससे कि मेरे मुल्क को कैसे फायदा दे सकता है, मेरे मुल्क के लोगों को कैसे फायदा दे सकता है, ये बहुत मैटर करता है। तो दूसरा एक चीज मैंने ये लास्ट जनवरी में ही मैंने एक चीज मैंने अपने ना दिमाग में रखी थी। यहाँ पे जब मैंने ऑनलाइन ई रोजगार का कोर्स कर रहे थे, तो सर ने बताया था, हम सर को मैंने पूछा सर ऑर्डर नहीं आ रहे, तो सर ने कहा था बेटा अल्लाह से मांगे अल्लाह देगा। बस वो चीज़ जो होती है ना, वो चीज़ सुनने को बोली थी, मतलब जुमला बोला था ना, मेरे दिमाग में स्टक हो गया। अल्लाह देगा, हाँ अल्लाह देगा। मैं कहा अल्लाह से मांगना कैसे है, मतलब मैं, मतलब ये कि अल्लाह जी ऑर्डर दे दें, मतलब मैंने तो देखा कि ये तो मांगने का तरीकाकार ही नहीं है। वो अल्लाह है, मतलब जिस यकीन के साथ उन्होंने कहा था कि अल्लाह से मांगो अल्लाह देगा,
क्या मैं उस यकीन के साथ मांग रही हूँ कि हाँ अल्लाह देगा, हम ऐसे वो हम हमारी क्या होती है कि वो बच्चों की तरह मांग रहे होते हैं, अल्लाह जी दे दे प्लीज, अल्लाह जी दे दे प्लीज। हाँ, कैसा नहीं हो रहा, आपको यकीन के साथ जैसे वो एक होता है कि हाँ अल्लाह देगा, वाकई फिर मैंने उस यकीन के साथ मांगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मैं सो के उठती हूँ तो ऑर्डर आ गया होता है। तो इस तरह से मतलब मैंने वो कभी नहीं आया होता, कभी आ गया होता है, मैं देखती हूँ कि हाँ मैंने मांगा था या नहीं मांगा था। तो दूसरा ये कि आपका वो इस्तगफार, जिक्र, आपकी जो है प्रायोरिटीज बहुत मैटर करती है। आप आपके दिन का आगाज कैसे होता है ये बहुत मैटर करती है। इस्तगफार जो है अल्लाह ताला का वादा है कि जो ये हदीस का भी वो है, जो जितना ज्यादा इस्तगफार करता है उसके लिए उतना ही ज्यादा उसका रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा और भी रिस्क बढ़ने की जो भी हदीस वगैरह हैं बहुत सारी हैं, इसमें मैंने आपको एक बताई है और भी बहुत सारी हैं। तो इसमें आप इसको अंडर एस्टिमेट ना किया करें। ये क्योंकि देखें मेरी सिस्टर ने भी मुझे बताया था कि देखिए हम तुम्हें जो है फॉर एग्जाम्पल जिसकी शादियां हुई हैं उनके लिए ये है, तो उनके लिए माँ बाप क्या कहते हैं कि हम आपको अच्छा एक अच्छा लोग ढूंढ के ला सकते हैं, अच्छा जो साथी है वो ढूंढ के ला सकते हैं, लेकिन खुशियां किसने देनी है, अल्लाह ताला ने देनी है। तो ये भी चीज जो थी ना मेरे माइंड में स्टक हो गई थी, हाँ खुशियां तो अल्लाह ने देनी है। रह गया है क्वेश्चन आंसर का। सो कि आप लोगों को समझ में आया हो जो चीजें मैंने बताई थी। कुछ चीजें शायद रह भी गई हों लेकिन वो इंशाल्लाह हम साथ साथ कवर कर लेंगे। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर हैं चाहे तो आप लिख के बता दें, चाहे आप माइक अनम्यूट करके बता दें। जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है, स्किल सीखनी कैसे है वो मैंने आपको उसका वो इंशाल्लाह टिप्स भी शेयर कर देंगे। दूसरा ये कि आपके साथ वो चैनल का लिंक मैं शेयर कर देती हूँ, उधर उसको आप ज्वाइन कर लें। तो उसके अंदर जो है हम बेस दिया करेंगे फ्री टू पेड कोर्स, मतलब पेड टू फ्री जो फ्री कोर्सेज होंगे वो। इसके अलावा अगर कोई सस्ते कोर्सेज होंगे या बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अगर आपके पास स्किल्स वगैरह हैं तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा हैं कि जो लोग उसको हायर कर रहे होते हैं तो एक्सपीरियंस कितना है अगर वो आप उसके ऊपर वो आप उसकी मैच करते हैं रिक्वायरमेंट के साथ तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम उधर ही शेयर कर दिया करो जी। अगर आप लोग मेरे साथ कुछ करना चाहते हैं इस हवाले से, मतलब ये शेयरिंग के हवाले से या कंटेंट ढूंढने के हवाले से, तो ये एक्चुअली में ओवरऑल जो है ये लोगों को बेनिफिट देने के लिए होगा और ये फ्री में होगा। तो अगर आप में से कोई इतना है कि मतलब उनके पास टाइम है, तो अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर। लर्निंग प्रोसेस इनका होगा इंटरनल लर्निंग प्रोसेस हमेशा आपको जो है पे करता है। खुशियां तो पे करता ही है, उसके बाद ब्लेसिंग्स भी होती हैं, दुआएं ज्यादा सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो वो तो करता ही करता है। ऑनलाइन जॉब वेबसाइट्स ये मैंने आपको बताई हैं, अपवर्क है और फ्रीलांसर है, ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट होती है। इसके अलावा मैंने आपको टिप्स बता दी हैं, आप उसको कर लें इंशाल्लाह, साथ साथ जो भी होंगे वो हम शेयर करते जाएंगे। आपने अर्न कैसे करना है डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर या अपने बिजनेस के साथ। अच्छा एक और चीज ये थी कि जो रीसेलिंग का काम कर रहे होते हैं, ये थोड़ी सी बात शायद मेरी रह गई थी। उसमें ये था कि रीसेलिंग के काम के अंदर जो है आप मतलब इसमें आपको इतना बेनिफिट नहीं होता लेकिन वो ठीक है, आपको करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन साथ ही है कि आपको स्किल भी सीखनी चाहिए। रीसेलिंग का क्या होता है कि आप किसी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है वो करते हो, कमीशन रख के काम करते हो। तो उसमें इतना बेनिफिट तो नहीं होता लेकिन यहाँ कोई बेनिफिशियल होता है तो उसे आप करें। व्हाट्सएप पे जो हायरिंग करते हैं उसका प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप जो हायर कर रहे हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखें, उनकी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जाकर देखें कि आया वो ठीक भी है कि नहीं। तो अगर वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको ऊपर पूरा उतरते हैं, आप उनकी पहले पूरी डिटेल मांगे और जो भी पहले आपको पे करने से कहता है उनको कभी भी उनके साथ वो ना करें। आपके पास जो उनसी भी स्किल्स हैं उसके रिलेटेड इंशाल्लाह कोशिश करूंगी हर फील्ड को हम टारगेट करें, तो वो हम साथ ही शेयर कर दिया करें। और कोई क्वेश्चन इसके हवाले से? हाँ जी कर ले, जो बोलना चाहे वो कर ले, लिखना चाहे वो कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी जो अपनी नेचर है ना वो आर्ट्स की तरफ बहुत है, मतलब मुझे आर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे वो पेंटिंग हो या जो दूसरे होते हैं
स्केचिंग वगैरह हर तरह के हैं। जी जी। और इसके अलावा डिजिटल आर्ट्स भी मुझे बहुत पसंद है। इसकी ये आपको सब पता है सीखना इसकी है, भी लेकिन मुझे बहुत समझ। ज्यादा। जी जी। इस ये भी बहुत जी जी। रैंकिंग पे जा रहा है। तो इसमें यही है कि आप अपने इसका मैंने टिप्स बताई थी कि आपने जो आपकी ये फील्ड है, मतलब आपकी स्किल है, इसके रिलेटेड लोगों को देखें वो कैसे काम कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे काम कर सकती हैं, आप जो है सोशल मीडिया पे काम कर सकती हैं। मेरी दोस्त है, उन्होंने इस पे काम शुरू किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। उसमें वो जो है वेडिंग बनाती हैं, वेडिंग ट्रे बनाती हैं। तो वो आप उसका जी से बना सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है ईटसी, वो पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई। होप्स हो कि इस उन्होंने कहा था कि 2024 में आ जाए। होप्स हो कलेक्शन के बाद कोई खुशखबरी हमें भी आ जाए। ईटसी के ऊपर जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो अगर अगर आप पैसे करना चाहते हैं तो वो आपको पार्टनरशिप करनी पड़ती है, तो इतनी सिक्योर नहीं होती। और जो है इतमाद का बंदा जो ढूंढना होता है बहुत मुश्किल होता है। स्टडी के लिहाज से हो, ये मिस हो गया मुझसे। स्टडी के लिहाज से स्किल्स कैसी रहेंगी, अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक मिनट, मैं अभी डिस्कस करती हूँ। आपका जो है और क्वेश्चन है लड़ैब लड़ैब थी शायद, अनम्यूट किया, एक मिनट। जी मैम। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, जी फिर स्किल वाला हम जी, तो करते मैंने ये पूछना था कि मैम, मैंने ये पूछना था कि मतलब ये सब सीखने के लिए मुझे स्टार्टअप फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? ये हैं। मतलब आपका समझ नहीं इंटरेस्ट आती मुझे, इसमें हालांकि है, 1 साल से मैं इसमें लगी हूँ और अभी तक कुछ नहीं। जी आपका मैम इंटरेस्ट बहुत। इसमें है तो आप जो है वही ना, आप इस स्किल के रिलेटेड जो है वो लोगों को देखें, कौन इसके ऊपर काम करा है। उनको कोर्सेज भी आपको पता है दे रहे होते हैं, आप उनके कोर्सेज ज्वाइन कर लें। जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, मतलब जिनका अभी या बीएस का स्टार्टअप है, उनके लिए, उनको मैं कहूंगी कि जो चीज है मैटर करती है नॉलेज। नॉलेज इज अ पावर। मतलब अगर हम बात करें, अगर आप ऑनलाइन वर्क पे काम करना चाहते हैं तो आप बगैर नॉलेज के नहीं कर सकते। यानी मैट्रिक पास बंदा अगर हम कहते हैं काम कर सकते हैं, हाँ वो काम कर सकता है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन दी जाती है कि नहीं, एजुकेशन को छोड़ो, देखो ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगिंग है, उसमें इतना पैसा कमा रहे हैं। पैसा हर चीज नहीं होती है। एक चीज ये है कि जो शौर, यानी हम कहते हैं ना हमारे मुल्क में, ये भी एक पूरी एक रिसर्च है, सर्वे है कि हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है सिवाय अक्ल और शौर के। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि इल्म जो सिखाया जाता है वो किसकी बेस पे सिखाया जाता है, कि उसकी डिमांड क्या है, कितना पैसा कमा सकते हैं। हाँ, कोई कौन नहीं बेनिफिट लेना चाहता, लेकिन ये है कि अगर मैं बात करूँ तो मैंने फील्ड चूज की थी, मैंने इसलिए चूज की थी कि ये जो है मतलब इंटेंशन मैटर करती है ना, कि मुझे पैसा मिले, इतना इसकी डिमांड है, ये है वो है। मतलब मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू और था, लेकिन जिसके लिए मैंने किया था मैं उस उधर भी नहीं गई, मैं कहीं और आ रही हूँ। तो इसमें जो है ये अभी के स्टूडेंट का बहुत ज्यादा सवाल होता है कि हम कौन सी फील्ड चूज करें, अगर किस फील्ड की डिमांड है, और जो है कौन सी फील्ड जो है वो इसकी वो हम कहते हैं कि वो मतलब करनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक्सपीरियंस की बात बताऊं ना, पूरी एक्सपीरियंस की बात बताऊं, कोई फील्ड भी जो है, ऐसी दुनिया में कोई फील्ड भी नहीं है इस वक्त जिसकी कोई डिमांड ना हो। हर फील्ड का एक लेवल है। हर फील्ड जो है जो उसको कहते हैं कि वो ट्रेंड पे है या टॉप पे है, रैंकिंग पे है। अगर कोई चूज करता है पंजाबी, मैं कहूंगी वो भी ट्रेंड पे है, टॉप पे है, रैंकिंग पे है। अगर कोई चूज करता है इस्लामियात या एजुकेशन में, उससे भी कहूंगी कि वो मतलब वो जो है क्यों चूज कर रहा है, कि लोग उसे चूज कर रहे हैं, इसे चूज करना चाहिए। तो एजुकेशन को आप अपनी जो है, जाहिर है लोगों के फ्यूचर प्लान्स होते हैं, उनका एक उन्हें कैरियर डेवलप करना होता है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसी को चूज करते हैं। लेकिन यह है कि आप अपनी एजुकेशन को और अपनी जो है, मतलब इसमें यह है कि जो पैसा कमाना होता है ना, बिजनेस होता है, वो आपकी एक लाइफ का पार्ट होता है, आपकी पूरी लाइफ नहीं होती है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम या तो एजुकेशन को पूरी लाइफ बना लेते हैं, या फिर जो है हम अपनी ऑनलाइन बिजनेस को पूरी लाइफ बना लेते हैं, या हम अपनी हर हरामी को पूरी लाइफ बना लेते हैं। हर हरामी मीन्स के स्क्रॉलिंग करना, वेले बैठे रहना, कुछ भी ना करना, खुद को बेकार समझना, ये चीजें नहीं होती। तो यहाँ पे जो ज्यादा जरूरत होती है, मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि आप लोगों का जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, चाहे वो आर्ट है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो इस्लामियत है, आप उसे करें, लोगों की तरफ ना जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये जो है मेडिकल या इंजीनियरिंग, यानी हमारे यहाँ पे क्या चीज होती थी कि हम जब थे कहते थे कि मेडिकल का जो भी मेडिकल में जाता है उसके पास पैसा ही पैसा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पैसा आपकी तालीम के साथ जो है मुझे नहीं लगता हुआ करता है।
हम जब बीएस में लास्ट में थे तो हमें यही लगता था हमने बीएस कंप्लीट कर लिया, आईटी में कर लिया, बस बाहर हमने जाना है, लोगों ने हाथ में ट्रे में जो है जॉब रखी होनी है, हमें मिल जानी है। ऐसा नहीं होता है। मेडिकल वाले का भी यही हालत है, इंजीनियर वाले का भी यही हालत है। उसमें ये नहीं कि आपकी एजुकेशन आपको शो दे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर हमें एजुकेशन ना हमने ली होती तो हम इस लेवल के नहीं होते कि मैं यहाँ पे आपको आके पढ़ा रही होती या मैं रिसर्च वर्क कर रही होती या सारा ये डाटा कलेक्ट करके सीख रही होती। जाहिर है उन्हें कुछ सिखाया है। अब यहाँ पे मतलब इतनी डी मोटिवेशन हमें दी जाती है ना कि हम जो है वो बिल्कुल इसे समझते हैं कि कुछ है ही नहीं। अगर आप मैं यही चूज करूंगी कि आप सॉरी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप वही फील्ड चूज करें जो आपके लिए सूटेबल है, यानी आपके इंटरेस्ट उसके अंदर, क्योंकि आपने 4 साल लगाने होते हैं इसके ऊपर। आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है, आप उसे हजम कर सकते हो। प्रोसेस कभी भी आसान नहीं होता, बहुत मजा है किसी, अगर आपने एजुकेशन भी रखी है ना, इस्लामियत भी रखी है, तो उसमें भी आपको मेहनत करनी होती है, चीज आसान नहीं होती। लेकिन ये है कि कम अज कम वैसे तो हो कि आपका इंटरेस्ट उसमें हो, आपको दुख तो ना हो कि मैंने क्यों रख लिया, आपको डिप्रेशन में ना मिले। तो ये चीज बहुत मैटर करती है, इसलिए आप किसी भी फील्ड को मामूली ना समझे। हर फील्ड का एक लेवल है, हर फील्ड जो है एक रैंक पे है। तो और ये है कि अगर आप डिग्री, अगर पीएचडी की डिग्री अगर आप लेकर भी आते हैं, तो अब ये डिपेंड करता है, वही अल्लाह रज़ाक है, जिसको जिस तरह से चाहे रिस्क दे दे। किसी को आम सी डिग्री के साथ मिल जाता है, किसी को हाई लेवल की डिग्री के साथ नहीं मिल, जैसे कि मेडिकल के लोग हैं। जैसे कि वो एक अभी आज कल वो भी है, को 28 गोल्ड मेडल मिले थे, उसका नाम मुझे याद आ रहा। तो वो बेरोजगार है। तो अब ये डिपेंड करता है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी मिल रही है कितनी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको नहीं मिल रही होंगी, उसके अलावा वो भी तो डॉक्टर्स हैं, वो कर रहे होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो, और उसका एक लेवल है, उस लेवल पे जो करना चाहे उसको लेवल की नहीं मिल रही होगी। तो ये मैटर करता है कि उसने अपॉर्चुनिटी से मिली होंगी, उसके फायदा नहीं उठाया होगा। ये बीच की बातें जो उतनी आपको ना ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है यही है कि अगर आप स्किल सीखनी है तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपने कोई एजुकेशन फील्ड चूज करनी है, अपने इंटरेस्ट पे करें, क्या आया आप इसे हजम कर सकेंगे या नहीं। दूसरे आपको देखिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो दूसरों की बात सुनते हैं, हाँ उसने ये कर लिया वो भी इस तरह से कर लेगा, उसका ये हो रहा है तुम भी ये कर लो। भाई आपका वो इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, उन्होंने उसको जाके खुद तुमने सीखा होता। तो इसलिए जो है ये चीज होती है। आप अगर आप एक डिग्री लेके आते हैं तो डिग्री आप जो है वो आपके नॉलेज की होती है कि आप कितना लोगों को पढ़ना सीखे हैं, लोगों को ऑब्जर्व करना सीखे हैं, कितना पढ़ना सीखे हैं, कि आपको एक वो लिखना, एक तहरीर पढ़नी आ चुकी है, या अगर आप मतलब अगर एक कंटेंट है इसको समझ सकते हैं, तो ये चीज मैटर करती है। एजुकेशन आपको इसका बल बनाती है। बाकी स्किल जो होती है वो स्किल और एजुकेशन, मतलब ये है कि मुझे लगता है कि हमने बीएस करके दोबारा से अगर ऑनलाइन वर्क किया था ना, मुझे लगता है कि हमने जैसे नर्सरी से पीजी क्लास से शुरू किया था ना, वैसे ही हमने भी शुरू किया। ऐसे ही होता है, आपको दोबारा से, क्योंकि हर एक चीज का ना अपने एक वो एक एल्गोरिथम होता है, फ्लो होता है, उसके साथ आपको काम करना होता है। तो ओवरऑल इसमें जो है ये